चलिए अब पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण के धातु लकार का भूत रूप यानी लंग लकार। लंग लकार जो है लट लकार वर्तमान काल होता है और लिट लकार भविष्य काल होता है। अब एक भूतकाल बचा रह गया जो हिंदी और इंग्लिश तीनों में होता है। इसे पास्ट टेंस होता है इंग्लिश में और हिंदी में भूतकाल होता है और संस्कृत में लंग लकार होता है। तो लंग लकार पढ़ते हैं यानी हिंदी का भूतकाल पढ़ते हैं। लेकिन समझिए, डरिए मत, वह भूत नहीं है जो कभी भूत माना जाता, राक्षस माना जाता था। जब कोई व्यक्ति या कोई जीव अनचाहे मर जाता था, किसी बिना रोग के मर जाता था, तो उसका भूत कहते थे लोग, भूत बना है। हनुमान चालीसा में भी आता है, रघुबर जो हनुमत जो मन ही विचारे और भूत पिचास निकट नहीं आवे। जो महावीर जब नाम सुनावे भूत पिचास निकट नहीं आवे। वहाँ भी भूत, मतलब उस समय तक भूत माना जाता था, लेकिन अब भूत नहीं माना जाता। वो नहीं जिसको भूत लग जाता हो तो उसकी पूजा पाठ की जाती थी, अब वो नहीं है। अब डेवलप हो गया है देश, तो हम भूत पिचास की बात तो अब करेंगे नहीं। लेकिन ये भूत वह भूत है जो कार्य पहले से हो चुका है, यानी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका निशानी था, थी, थे होता है। इसका ने है, ही, हो, ये होता होगा। इसका करेंगे, गे, गा, घी होता है, यानी करेंगे, पढ़ेंगे, जाएंगे। इसका पढ़ता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, पढ़ती है, खाती है, पीती है, नाचती है, गाती है, ये वर्तमान काल है। और भविष्य काल क्या है? लिट लकार क्या है? वो जाएगी, खाएगी, मैं खाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं चलूंगा, जो गा लगा जाता है। और लंग लकार क्या है? मैं गया था, वो आई थी, वो नाची थी, उसने पढ़ा था, उसने परीक्षा दी थी, ये थी, था, ये जो लगाया जाता है, ये लंग लकार यानी भूतकाल। अब भूतकाल के मैं वही पढ़ रहा हूँ, पट का देखिए यहाँ तक दिख रहा, ये पट का यहाँ हमने भी लिया है, पट का यहाँ पढ़ा, अपठत, काफी कुछ इससे मिलता जुलता है। इसमें ती हटा दिया, आ लगा दिया, अपठत, अपठता, अपठन, चेंज भी है, अपठत, अपठताम, अपठन, स अपठत, वो पढ़ा था, अपठ माने वो मध्यम पुरुष, त्वम अपठ, तौ अपठतम, ते अपठत, ये अलग अलग वचन हुए। अहम मैं पढ़ा था, अहम अपठम, हम दोनों पढ़े थे, हम अपठवाओ, हम सब पढ़े थे, हम अपठवाम। थोड़ा सा टफ है, एक बार दिमाग लगाएंगे, इस पर लगाएं तो ये सब बना लेंगे अपने आप। मैंने भी काफ़ी कुछ अपने आप बनाया है, लेकिन किताब से भी मिलाया है, तो ये सही है। आप इसको याद करिए, ये ज़रूर एक दो बार पढ़ना पड़ेगा। ये तो केवल पठ का पढ़ना पड़ेगा, ये भी पठ का पढ़ना पड़ेगा, ये पठ का कई बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये इस तरह हुआ। गच्छत माने जाना, अगच्छत जैसे ये है, अगच्छत, और यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा। पठन गच्छ धातु यहाँ लिखा
लिखेंगे ये अगच्छत, ये ता लिखना है अगच्छत, अगच्छताम, स तौ अगच्छताम, ते अगच्छन, ये बाउलिंग बाउलिंग। इस तरह आप इनको करेंगे और अपनी किताबों से देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे देखिए और इसे याद करना होगा। ये कम से कम ये जो है 10-20 बार आपको याद करना होगा, ये याद करना होगा। हम यहाँ लिखे थे, आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा याद करने में। ये और ये केवल ये याद करना है इतना, और शेष आपको आराम से होगा। ये भी केवल इतना याद करना है, पठ का याद करना है, और ये पठ का पूरा ये याद करना है, और काफ़ी कुछ आगे भी देखना है, क्योंकि लिखने में थोड़ा कठिन पड़ेगा। आप ये तीनों याद करेंगे, आप एक याद करके बना लेंगे। फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल को लट लकार करते हैं, यानी जो काम हो रहा है, होता है, एक तरह से हैबिट है, एक तरह से आदत है, वो पढ़ता है। देखिए इसमें आदत भी झलक रही है। वो पढ़ रहा है नहीं, वो मैं बाद में पढ़ाऊँगा, वो पढ़ रहा है ये नहीं है, वो पढ़ता है, उसकी आदत है पढ़ने की। वो लिखता है, उसकी आदत है लिखने की। और लिट लकार क्या है, वो पढ़ेगा, वो लिखेगा, वो नमस्कार करेगा, इस तरह ये आ रही है। और अपठत माने वो पढ़ा था, ये भूतकाल माने जो काम हो चुका है वो कहा। भूतकाल माने जो हो चुका है उसे कहा जाए, और जो आगे होगा वो भविष्य काल है, और जो हो रहा है या होता है, हैबिट है, आदत है करने की, वो वर्तमान काल है। इसमें है ये वो लगाया जाता है, इसमें गा के गी लगाया जाता है, इसमें था थे थी लगाया जाता है। तो अब इसका जो है, इसका निशान भी आप चाहे ध्यान लिख दीजिए। ये है, ये है ओ यही सबका होगा यहाँ तक। और लिट लकार का क्या होगा, लिट लकार का होगा, इसका निशान होगा, यहाँ लिखते लिट लकार का गा, अंत में लिखा गा गे, जैसे हम जाएंगे, वो जाएगी, गागेगी, इस तरह का ग से पड़ेगा, इसका हा से पड़ेगा, इसका ग से पड़ेगा, इसका थ थी, ये होगा थ, ये आ थे, आ ये आते, इस तरह आन भी तो लिखते नहीं कि जाने नहीं आते। इसका गागेगी, उसका है होगी, ये पहचान है इनकी, मैंने लट लकार की पहचान ये है, ये लट लकार, और ये गागेगी लिट लकार, और ये आते थी ये लग लकार। इस तरह आप पहचान भी लेंगे, और पहचान लेंगे, ये हम अगर याद कर लेंगे तो ये पठत पढ़ता पठतियाँ नहीं बनाना चाहिए मुझे, ये नहीं, अब आप तो ये पूरा याद, इतना याद करना, बढ़ा देते हैं इसी लाइन, ये याद करना, और ये याद करना, याद, और ये भी, ये पूरा याद करना, ये पूरा नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये पूरा याद करना, ये हम गलत
एक केवल ये पट का याद कर लेंगे आप। अगर ये पट का याद कर लेंगे तो गच्छ का आ जाएगा, नम का आ जाएगा, लिख का आ जाएगा, वध का, वध माने बोलना, पूरी पदत वक्ता वदन, वदस्पस्ता वदन, पदान बदावा बदाम, वदस्यति वदिष्यता वदिष्यत, वदिष्यसि वदिष्यता वदिष्यत, वदिष्याम वदिष्याव वदिष्याम, अवदत अवताम अवदन अवदत अवदन अवदतम अवदत अवदतम अवदाद अवदता अद अदना। फिर उससे सब कर लोगे आप। बस एक बार और ढेर सारी धातुएं मिलेगी। पद हुआ, पट, लिख, चल, चल और सारे और भी मिलेंगी। एक नहीं है, बहुत होंगी, हजारों होंगी। इसमें ज़्यादा में नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये हजारों होंगी। और केवल मुझे पट याद है, यहाँ से यहाँ तक पट याद है, तो समझिए सब याद। कम से कम पट का तो आप याद करें और उसी के आधार पर सबको बना बनाइए। ये भी हटा दें, ये आप याद कर लिए और सबको बना देंगे, सबको बना देंगे। आप अपने आप बनाएंगे, कोई बात नहीं है, बनाएंगे, एक दो बार लिखेंगे, ध्यान देंगे, आपका सही होगा। क्योंकि वही बताया मैंने, बार बार कि एक ही शब्द को याद करने से, एक शब्द के रूप याद करने से इसको हजारों शब्दों के रूप बन जाते हैं, याद हो जाते हैं। जरा सा आप आइडिया लगाइए। आप निश्चित रूप से अच्छे स्टूडेंट हो, आप आइडिया बनाइए, नियम अपने आप बनाइए, अपने आप नियम बनाएंगे। अब यहाँ चल का हमारे पास जगह नहीं थी, तो चल का अपने आप बनाइए। चलसत, चलसत, चलिष्यता, चलिष्यन्ति, बनाइए। उसका चलस्यसि, चलिष्यथा, चलिष्यत, चली, चलियान, चलावर, चलावन, ऐसे ऊपर जाएगा चल का। तो ये आप इसको यहाँ भी 3 बनेगा, 3 बना के आप आगे लिखिएगा, अपनी कॉपी में लिखिए, ये ठीक हो जाएगा। और निश्चित रूप से साहस रखिए और अपने आप नियम बनाइए। चलो बाहुबल आपने छोड़ी बराई आस, जाके आंगन बहती नदियाँ, वो क्यों मरे प्यास। आप में इतना बल है, इतनी बुद्धि है, उसको जगाइए, परिश्रम करिए। देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ये मत सोचिए कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे। आप, मैं भी उसी परिवार का हूँ जिसके परिवार में फीस देने को पैसे नहीं थे। आज हमारे पास पैसे हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि आप ये कभी मत समझिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके माँ बाप के पास पैसा नहीं है। आप संस्कृत सीख जाओगे, आप गणित सीख जाओगे, आप तो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ लोगे भाई। एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओगे, आप पढ़ लोगे। आप क्यों डरते हो? डरो नहीं। और जिनके माँ बाप के पास पैसे हैं वो तो कोई मतलब नहीं डरने का। और जिनके पास अधिक हैं उनको भी समझाइए, वो भी समझें कि पैसा अपने आप कमाना है, अपने बल पर चलना है। माँ बाप के बल पर माँ बाप उंगली पकड़ते हैं केवल, और जब चला देते हैं आप दौड़ने लगो। लेकिन जब वो बुजुर्ग हुए माँ बाप तो उल्टे आप उंगली पकड़ना उसकी। ये मेरी शिक्षा मानना, ये मेरी फीस मानना कि आपको अपने माँ बाप की उंगली पकड़नी है बड़े होकर के। अभी आप उंगली उनकी पकड़ लो, चलो, लेकिन जब बड़े हो जाओ तो फिर उलट के आप उंगली पकड़ो, आप हाथ ऐसे पकड़ो, आप उनको गोद में उठा लो जब जरूरत पड़े।
भगवान न करें, भगवान ऐसा न करें कि उनको आपको बोझ में उठाना पड़े, लेकिन तैयार रहिए। अगर वो कहीं गिर जाते हैं आप उठाइए उनको, आप में इतनी शक्ति है, और भगवान ऊपर से आपको सहारा देंगे। ऐसे कहेंगे वाह, ऐसे सहारा देंगे, क्योंकि उनको करना है, चाहे वो भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, कोई है, वो आपको सहारा देंगे। तो इसको याद करिए, घबराइए नहीं कि ये कठिन है। देखने से लग रहा है, लेकिन देखिए कितना बढ़िया ढंग से बना है। अपने आप पढ़ के याद किए, सब याद हो। बद का आप बदती बदता बदंती नहीं बोल, बदती बदता बदंती, बदसी बदता बदत, बदाम बदावा बदाम। बद माने बोलना, बोलने का हो गया। बदिष्यति बदिष्यत बदिष्यत बदिष्यस बदिष्यत बदिष्यथ बदिष्यत बदिश्याम बदिश्याव बदिश्याम। अवद अवदताम अवदन अवद 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 अवदतम अवदत अवद अवदम अवद अवद वाव अवदवाम। देखिए बना लिया मैंने, सब बना लोगे आप इसी तरह से। लेकिन घबराइए नहीं, आपके हाथ बहुत मजबूत हैं, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, सब बन जाएंगे। मैं क्या संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे संस्कृत पढ़ाओगे। आप ऐसा बनो कि कहो कि भाई मुझे ज़रूरत है, ये शब्द बता दो, तो आप बता दें, और आप बताओगे। 4-6 महीने में आप संस्कृत ऐसे बोलोगे कि पंडित जी कहेंगे ये कौन से शास्त्री होके आए हैं। और जॉब आपको मिलना है, निश्चित जानिए, नौकरी आपको मिलनी है, चाहे छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी मिलनी है। संस्कृत यदि आप पूरा कर जाओगे, गणित पूरा कर जाओगे तो नौकरी मिलेगी। नहीं तो चौराहे पर बैठ के भी आप ट्यूशन पढ़ाओगे तो भी कमा मिलेगी। ये 2-3 सब विषय ऐसे हैं जिनके बारे में जानने वाले लोग, कोई किसी पर आश्रित नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है। आप अपने आप स्वतंत्र जीव बनोगे, अब बनो। नमस्कारम कराम, नमस्कारम करो।